हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ एक बेहतरीन ही टॉपिक के साथ। आज हम लोग बहुपद से बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। जैसे बहुपद दिया हो उससे शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद अगर कोई बहुपद दिया हो उसके बाद उसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, कोई बहुपद दिया हो बहुपद का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमको शून्यक दे दिए जाएं और उसके बाद कहा जाए कि हमको एक बहुपद बना के दे दो तो वो कैसे करेंगे। तो इन सारी समस्याओं पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 से 6 नंबर अचीव कर लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद। सबसे पहले ये वर्ड लिखा है द्विघात और एक वर्ड लिखा है बहुपद। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। बहुपद का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख दें एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक पद है सिर्फ। उसके बाद हम अगर इसमें एक चीज और जोड़ें यानी एक पद और जोड़ें तो इसमें क्या बन जाएगा, दो पद बन जाएंगे, एक ये पद और एक ये पद, तो दो पद हो गए। तो इसको बोलेंगे द्विपद। तो द्विपद हो गए। उसके बाद अगर हम इसमें और एक पद जोड़ दें तो इसमें बन गए तीन पद। जब तीन पद बन जाते हैं यानी कि जब दो से ज्यादा पद बन जाते हैं, एक पद था तो एक पदी, दो पद थे तो द्विपदी, अगर तीन पद बन गए तो उसको बोलते हैं बहुपद। उसको त्रिपदी नहीं बोलेंगे, उसको बोल देंगे बहुपद, यानी कि इसमें बहुत सारे पद हैं। उसके बाद बहुपद तो हम समझ गए कि बहुपद क्या होता है। अगर एक पद है तो एक पदी, दो पद हैं तो द्विपदी, अगर तीन पद हैं तो बहुपदी है, ये बहुपद बन गया है। उसके बाद द्विघात क्या है, द्विघात का मतलब द्विघात वाला बहुपद। द्विघात का मतलब ये होता है सबसे, ये जो बहुपद दिया है उसमें सबसे ज्यादा घात किस पे है, तो सबसे ज्यादा घात इस पे है। और इस पे कितनी घात है, तो दो है। अगर दो लगा है तो यानी द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद है। उसके शून्य ज्ञात करना है आपको। अब शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि बताया हमने, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब ये गुणनखंड विधि क्या होती है तो समझना, कुछ नहीं है इसमें। हम लिख लेते हैं क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट वाला दिया है और जो फर्स्ट वाला यहाँ पे छिपा है, एक छिपा है, तो इसका गुणा करा देंगे तो 8 एकन्नम 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, हमारा 8 बन गया। अब 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि ये जो माइनस का 2 दिया है ये बन जाए कैसे भी करके। तो हम कहेंगे कि 4 दूना 8 कर दो। तो 4 दूना 8 हमने कर दिया, 4 दूना 8 बन गया। लेकिन माइनस का 2 लाना है, माइनस का 2 लाना है तो क्या करो, इसमें माइनस का निशान लगा लो, इसमें प्लस का निशान लगा लो। जब अलग अलग जाति के लोग हैं तो घटेंगे, यानी माइनस का 4 और प्लस का 2 है। अलग अलग जाति के लोग हैं, ये माइनस का ये प्लस का, घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 2 घटाया 2, और निशान आता है बड़ी वाली संख्या का। तो यानी कि इसको हमने क्या बना लिया, इसको हम बना सकते हैं माइनस का 4 प्लस का 2। अगर इसमें x लगा है तो इसमें भी आप x लगा सकते हो, तो x इसमें भी लगा लिया। यानी कि अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि माइनस का जो 2x लिखा है उसको हम माइनस का 4x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस हो गया, इतना ही समझना था। ये जो फर्स्ट वाला लिखा है सेम लिख लेना है, लिख लिया। जो सबसे लास्ट वाला है उसको भी सेम लिख लेना है। इसको तुमने जो तोड़ा है इस रूप में, तो इसको यहाँ पे उठा के पुटअप कर दो, माइनस का 4x प्लस का 2x। अब इसमें कितने पद बन गए, तो उसमें अब बन गए हैं 1 2 3 4 पद। जब 4 पद बन जाए तो क्या करेंगे, दो इधर से दो इधर से बना लिया। अब कॉमन करेंगे। कॉमन क्या चीजें होती हैं जो दोनों में हो, यानी कि इसमें भी हो इसमें भी है। 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। 2x इसमें है, 1x इसमें है, तो यानी एक इससे निकाल लो एक इससे निकाल लो। तो एक हमने निकाल लिया तो इसमें कितना बचेगा, एक बचेगा। दो थे एक बच गया। अब इसमें एक ही था वो निकल गया तो क्या बचा, माइनस का 4 बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे,
अब इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 छिपा है क्योंकि 2 चक्को 8 होता है, तो 2 यहाँ से निकाल लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। ये वाला और ये वाला अगर सेम आ रहा है तो सवाल सही है, अन्यथा गलत है। तो हमारा सेम आ गया है, तो एक बार ये लिख देंगे x माइनस 4, एक बार मिला के ये लिख देंगे यानी x प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों को हम जीरो के बराबर करेंगे ताकि शून्यक बन पाए, क्योंकि देखो क्या लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक हम ज्ञात कर रहे हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो जीरो के बराबर करते हैं, x माइनस 4 बराबर जीरो। ध्यान रखना जब इस तरफ माइनस का हो, इस तरफ आता है तो काहे का बन जाता है, प्लस का, यानी x बराबर क्या बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा, बन गया। अब इसको करते हैं, x प्लस 2 बराबर जीरो। जब ये प्लस का है इधर आएगा तो काहे का बन जाएगा, माइनस का, यानी कि x बराबर माइनस का 2। अब हमको देखो दो मिल गए, एक ये मिला एक ये मिला, x के मान दो मिल चुके हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, यानी कि हमारे दो शून्यक निकल आए हैं। एक निकला है अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस 2। शून्यक हमने ज्ञात कर दिया है बच्चों, शून्यक ज्ञात हो गया है द्विघात बहुपद से, यानी कि द्विघात बहुपद से शून्यक ज्ञात करो, तो हमने बहुपद से शून्यक ज्ञात कर लिया है। अब आगे क्या लिखा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। अच्छा, शून्यक तो हमने निकाल लिया है लेकिन गुणांक अभी नहीं निकले हैं, तो गुणांक क्या चीज होती है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी द्विघात बहुपद क्या दी है, ये दी है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सत्यता की जांच करने के लिए पहले समझ लेते हैं कि शून्यकों का योगफल कैसे निकाला जाता है, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। जब आप ये समझ जाएंगे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकाला जाता है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है जांच करने में। तो समझ लेते हैं यहाँ पे योगफल कैसे निकाला जाएगा। जैसे हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें एक मानक रूप लगाएंगे, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये मानक रूप है। मानक रूप किसका मानक रूप है, द्विघात बहुपद का। अब इसमें ध्यान देना, हमको ए बी सी का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ ए का मान कितना निकल आएगा, तो ए का मान निकल आएगा 1। एक्स और एक्स को हटाओ, एक्स और एक्स को हटा दो, हटा दिया, बी का मान कितना है, माइनस का 2। बी का मान कितना आ गया, माइनस का 2। अब सी का मान सीधे सीधे दिख रहा है कि सी का मान कितना है, माइनस का 8 है। अब ए बी सी के मान तीनों निकल आए हैं। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल, अब ध्यान देना शून्यकों का योगफल होता क्या है। अब देखो एक शून्यक है हमने माना है अल्फा, एक हमने शून्यक माना है बीटा, तो अल्फा और बीटा हो गया, लेकिन शून्यकों का कह रहे हैं योगफल। योगफल का मतलब जोड़ना है। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो ये याद रखना, ये सूत्र होता है ये, यानी कि माइनस का बी अपान ए। अब देखो क्या आएगा, शून्यकों का योगफल माइनस बी, बी का मान माइनस का 2 है और ए का मान कितना है, 1 है। अब ध्यान देना, माइनस और माइनस, अब ब्रैकेट हटेगा, गुणे का निशान आएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस का 2 बन जाएगा, यानी कि 2 आ गया। ये 2 क्या आया है, शून्यकों का योगफल। अब इसी प्रकार से हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल भी आपको समझना पड़ेगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल, अब देखो एक शून्यक हमने क्या निकाला था, अल्फा, एक हमने क्या निकाला था, बीटा। गुणनफल का मतलब गुणा, तो गुणा हमने लगा दिया। गुणनफल होता है सी अपान ए, फार्मूला याद रखना, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए। अब देखो सी का मान कितना है, तो माइनस का 8 है, सी का मान कितना है, माइनस का 8 है, ए का मान कितना है, 1, 1 का कोई मान नहीं, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 8 ही आ गया है, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया है। तो दोनों चीजें हमने ज्ञात कर ली है। क्या क्या ज्ञात कर लिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे होती है, ध्यान देना,
सत्यता की जांच करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक तरफ शून्यकों का योगफल लिखना है, यानी कि देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और एक तरफ लिखना है उसके गुणनफल। गुणनफल क्या निकला था? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखना है एक तरफ लिखना है गुणांक, गुणांक के क्या निकला है 2, शून्यकों का योगफल क्या निकला है 2 निकला है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या निकला है? शून्यकों का गुणनफल निकला है -8, यही तो निकला है। शून्यकों का योगफल कितना? 2 निकला है। शून्यकों का योगफल कितना? 2। शून्यकों का गुणनफल कितना? -8। अब देखो अल्फा प्लस बीटा है, यानी अल्फा कितना है तो 4 है, और बीटा कितना है तो -2 है, लेकिन बीच में निशान कौन सा है तो प्लस का है, बराबर का 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या बन जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि 4 - 2 बराबर का 2। 4 में 2 घटा दो यानी 2 बराबर का 2। अब यहाँ पर जब 2 बराबर 2 आया है, यानी कि सत्यता की जांच हो गई है कि शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योगफल है और जो गुणांक हैं दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल कितना निकला था? -8। शून्य कितने हैं तुम्हारा? शून्य का अल्फा है तुम्हारा 4, बीटा कितना है -2 है, बीच में गुणा का निशान लगाना है। अब यहाँ पे क्या है? -8 है, गुणा करा दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या निकल के आया, ये भी यही निकल के आया है, क्या? शून्यकों का जो गुणनफल है और जो शून्यक है दोनों के बीच काहे का संबंध आ रहा है? -8। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली है। क्या क्या सीखा? कि द्विघात बहुपद से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, उसके बाद सत्यता की जांच कैसे करते हैं। अब बच्चों लगातार वीडियो को देखते रहना, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, अभी क्या था? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। अब क्या गया? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, कुछ दिया नहीं है, कह रहे शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तो दी गई संख्या क्रमशः मान लेते हैं 1,1, यानी शून्यकों का योगफल ये मान लिया, शून्यकों का गुणनफल ये मान लिया। अब ध्यान देंगे, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना माना हमने? 1 माना है, दिया ही होता है किताब में। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमने क्या माना है? तो शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है अल्फा डॉट बीटा बराबर 1। अब ध्यान देना, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए, द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए, द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए फार्मूला क्या होता है? बस ये याद रखना बच्चों, द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए फार्मूला लगता है ये। तो कौन सा बताया हमने? हमने बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहाँ पे क्या है? x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 1 दिया है, x प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1 दिया है। अब इसको आप ब्रैकेट से हटा देंगे, यानी कि x² माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा 1x और प्लस 1, ये क्या बन गई? एक द्विघात बहुपद बन गई है। देखो द्विघात बहुपद बोला था, 1 पद 2 पद 3 पद, जब 3 पद बन गए तो यानी बहुपद, और द्विघात वाला बना है, देखो 2 घात है। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।